हेलो गाइस, कैसे हैं। कहानी है शमशान का रहस्य। क्या है? चार भाइयों की कहानी है। चार भाई और एक बहन एक गांव में रहते थे। छोटा भाई का नाम था अमन। अमन सबसे छोटा था और उससे छोटी बहन थी। वो अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी के सपने देखा करता था कि इसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। काम तो वो कुछ करता नहीं था, बस घर के ही छोटे मोटे काम निपटा दिया करता था। सबका हाथ घर में बंटाता था और तीन भाई जो थे वो कमाई करने के लिए बाहर जाते थे। तो जो छोटा छोटा था अमन, वो उनके जो तीनों के बच्चे थे, उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, घर के राशन पानी का सारा काम अमन ही देखा करता था। फिर भी जो बड़े भाई थे वो घर में आते शाम को और अमन को भला बुरा कहते और कहते कि कुछ नहीं करता, निकम्मा है और घर में खाली बैठा रहता है। वो कहता था कि मैं तो करता हूँ काम। तो फिर उसको वो फिर भी नहीं मानते और खूब उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो जो छोटी भाभी थी वो उसका पक्ष लेती थी और जब वो नाराज़ हो जाता था तो उसको मनाने के लिए, उसको खाना देने के लिए वो ही जाया करती थी। तो वो छोटी भाभी को भी वो बहुत पसंद करता था क्योंकि वही उसको खाना वगैरह वही देती थी, वो उसका ख्याल रखती थी। तो इस तरीके से अमन का दिनचर्या चल रही थी। उसका एक दोस्त होता है प्रदीप, जो शमशान में रहा करता था और क्यों प्रदीप का भी बचपन शमशान में गुजरा था कि उसका कोई नहीं था। तो वो शमशान में ही रहा करता था। जैसे ही कोई डेड बॉडी आती थी वो उसको लकड़ियाँ देने का काम शमशान में करता था। अब ऐसे ही दिनचर्या उसकी भी चल रही थी। अमन कभी कभी अपने दोस्त के पास चला जाया करता था, उसके पास शमशान में। एक दिन वो रात को वहाँ पहुँचता है तो अमन जब वहाँ पहुँचता है तो प्रदीप ने तंत्र विद्या तब तक सीख ली थी किसी अघोरी से। अघोरी से तंत्र विद्या सीख ली थी तो वो अमन के ऊपर उसको करके देखता है। तो वो क्या करता है कि अपनी शक्ल अमन को दे देता है, अमन की शक्ल खुद ले लेता है और अमन जब ये देखता है तो वो रोने लगता है और कि भाई तूने ये क्या कर दिया, तूने ऐसा नहीं करना था। अब तूने ऐसा नहीं करना था। अब क्या होता है कि वो जो है उसका काम करने लगता है शमशान में रह के। और वो जो अमन के घर में चला जाता है और वो तो उसने अघोरी से विद्या सीख के रखी थी। वो सारा देख लेता है कि अमन किस तरीके से घर का वो लोगों के साथ में रहता है और कैसे कुक करता है। तो वो वहाँ अमन के साथ घर में जाके अमन के तरीके से व्यवहार करता और उसको कोई नहीं पहचान पाए। एक दिन क्या कर होता है कि अघोरी शमशान में आते हैं और अमन को देखते हैं और अमन रोने लगता है। तो वो अघोरी तो बाद में वो ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है तू। वो कहता है कि मैं अमन हूँ और प्रदीप ने इस तरीके से छल से मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो अघोरी कहते हैं ये तो उसने ठीक नहीं किया, आपने ही दोस्त के साथ विश्वासघात कर दिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, रो मत, मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा और तुम उस तंत्र विद्या का प्रयोग करके अपने घर में अमन पे अब तुम उस अमन बन जाओ और उसको फिर से प्रदीप बना देना। तो उसको तंत्र विद्या सिखाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि जब वो घर जाते हैं अमन के साथ में तो देखते हैं कि वहाँ उसकी बहन की शादी हो रही है और सब लोग खूब सजे धजे हैं और बारात की खूब तैयारियां हो रही होती हैं। तो अमन कहता है इस टाइम तो ये सब करना ठीक नहीं है, विघन डालना ठीक नहीं है काम में। मेरी बहन की शादी हो रही है, यही तो मैं चाहता था कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो। सॉरी। तो तो वो जो है शादी में कुछ नहीं करता, वो वापस अघोरी के साथ वापस शमशान में आ जाता है। फिर दूसरे दिन जब बारात का काम निपट जाता है फिर वो 2-3 दिन बाद फिर जाते हैं। फिर वहाँ पर अमन जो अमन बना हुआ था उसको फिर प्रदीप बनाता है अपनी विद्या से और फिर खुद अमन बन के घर में
रहता है। तब तक वो जो प्रदीप होता है असली प्रदीप, वो विद्या अघोरी वाली जो उसने सीखी थी वो भूल गया होता है तो इतने दिनों में अघोरी ने उसकी वो जो विद्या थी वो वापस तंत्र विद्या से ले ली होती है। तो अब उसको प्रदीप को वो विद्या याद ही नहीं आती है और वो प्रदीप बन के फिर अपने शमशान भूमि में आ जाता है और अपना काम संभालता है। अमन अपने घर में अपने भैया भाभी के साथ में बड़े प्यार से बड़े आराम से रहता है और बहुत खुश रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।